नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के भाखड़ी में, जहां संत बापू आसाराम जी का एक आश्रम है। इस आश्रम में 3 दिवसीय विद्यार्थियों का एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर में विद्यार्थियों को स्पेशल एक्टिविटी के साथ धर्म की भी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ के जो साधक हैं उनका कहना है कि विद्यार्थी छुट्टियों में मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके जीवन में दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए इस आश्रम में जो 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा हुआ है, इसमें बच्चों को बहुत सी अच्छी चीज़ें एक्टिविटी कराई जा रही हैं और बच्चों को धर्म से संबंधित बहुत सी बातें सिखाई जा रही हैं। गुरु का क्या महत्व जीवन में होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये पूरे देश भर में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए समर कैंप लगाए जाते हैं। आपको पता है कि ये विद्यार्थी भारत का भविष्य है और बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार पूरे जीवन भर छाप रहती है। आपको जो 7 साल से 14 साल की उम्र की जो बातें याद होगी आज भी, वो आप जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलेंगे। बाकी की बातें तो आप भूल जाते हो जल्दी, लेकिन वो बातें आपको याद रहती हैं। तो ये मूल में संस्कार भरना बापूजी का ये प्रथम कार्य रहा है। 50 वर्षों से बापूजी जब बाहर भी थे तब भी बापूजी के द्वारा, जब भी बापूजी का सत्संग होता था वहाँ पर विद्यार्थी शिविर विशेष होता था। बापूजी के जो है आज षड्यंत्र के तहत जोधपुर जेल में 11.5 वर्षों से है और इसीलिए है कि बापूजी इतने अच्छे देवी कार्य सेवा कार्य करते हैं। सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए ये देवी कार्य कर रहे हैं। बापूजी ने सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए ही 1400 समितियां हैं, 450 आश्रम है, 17,000 बाल संस्कार केंद्र है, 40 से 50 गुरुकुल हैं और सैकड़ों गौशालाएँ हैं और करोड़ों साधक आज भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके की जैसे समिति की तरफ से ये शिविर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में गर्मी की छुट्टियों में ये शिविर लगाए जाएंगे। इस साल के जो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ से शिविर का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर 5 और 6 और 7 आज तीसरा दिन शिविर का है, लेकिन अगला शिविर जो है अहमदाबाद में शुरू हो गया आज से, जो कि 7, 8, 9, 10 और चेटी चंड तक जो है वो चलेगा। और इसी प्रकार से पूरे देश भर में ये शिविर चलाए जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को योगी के प्रयोग के द्वारा आसन, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, कीर्तन, जप की महिमा, माता पिता के सेवा की महिमा, प्रणाम की महिमा, परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे आए, पढ़ा हुआ उन्हें कैसे याद रहे, ये तमाम बातें जो है भारतीय संस्कृति की जो है हमें तीनों प्रकार की विद्याओं के बारे में उनको बताया जा रहा है। बापूजी बताते हैं कि एक विद्या सिर्फ लौकिक विद्या है, पेट पालू विद्या है, नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेगा, जन्मे या मर जाएंगे। उससे ऊंची विद्या जो है वो योग विद्या हनुमान जी के पास जैसे है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। पर ऐसे हनुमान जी भी भगवान श्री राम जी के चरणों में दास बन करके और उस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए हनुमान जी एक शिष्य बन करके राम जी के चरणों में रहते हैं। तो यही ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने की जो विद्या है, तो वो विद्या सर्वोपरि विद्या है। और उसी विद्या से जोड़ने के लिए लौकिक विद्या, योग विद्या और फिर ब्रह्म विद्या। तो योग विद्या, ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी, हमें ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। तो हमारा जो जीवन है वो सर्वहितकारी तभी बन सकता है जब स्वयं हम औरों के काम आने लायक बन जाएं, अपने पल्ले कुछ हो, साधना हो, हैं, संयम हो। तो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उन्होंने उस चीज़ को पाया है, वही बांट रहे हैं। तो उसी प्रसाद का ये फल है, प्रतिफल है कि फरीदाबाद में भी इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है भाखड़ी में, जहाँ पर यहाँ कितनी बार बापूजी आए। 1996 से ये आश्रम चल रहा है, 2024 चल रहा है। सतत इस तरीके की जो देवी कार्य सेवा कार्य इस आश्रम के द्वारा, आप सब पत्रकार बंधु आप जानते ही हैं, यहाँ पर चाहे मातृपितृ पूजन हो, तुलसी पूजन दिवस हो, गीता जयंती हो, या जेलों में सत्संग हो, या स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी भविष्य निर्माण शिविर लगाना हो, तमाम प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये शिविर लगाया गया था। आज इस शिविर की पूर्णाहुति है, जहाँ हजारों बच्चे हरियाणा से पधारे हैं, सभी जिलों से, दिल्ली एनसीआर से। मेरा नाम श्रेया है और मैं सिलमपुर दिल्ली से आई हूँ और मैं यहाँ शिविर में 4-5 साल से लगातार आ रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आना। 3 दिन हम आश्रम के वातावरण में रहते हैं और यहाँ पे होता है कि हम जितनी चाहे माला उतनी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि घर पे हमें इतना समय नहीं मिलता, जो स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। और यहाँ पे हम सुबह 4 बजे उठते हैं, जो हम घर पे नहीं उठ पाते। मैं
8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं दिल्ली सिलमपुर आश्रम से आया हूँ। और हमने यहाँ का जो खाना होता है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम घर पे रहते हैं, जैसे कभी खाना नहीं बना या फिर कुछ खाना ख़राब हो गया तो हमारा मन करता है बाहर से मंगा लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बाहर जाने के लिए भी मना करा जाता है कि बाहर भी ना जाने के लिए मना करा जाता है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छा खाना खिलाया जाता है। हाँ, बताया है कि मतलब आपको पूरा दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, आप मतलब कैसे आपकी बुद्धि तेज़ होगी, पढ़ाई में कैसा ध्यान लगेगा, जो बहुत चंचल होते हैं, और मतलब एक्सरसाइजेस करवाएं, योगा करवाया, जैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बने। और जैसे कि हम घर में फ़ोन चलाते हैं, यहाँ पे मतलब जो नेचुरल हमारी हवा, पेड़ और बापूजी का सक्सेस मिलता है वो इतना घर में हम सुन नहीं पाते, और यहाँ पे आके जो महसूस करते हैं वो घर में इतना नहीं हो पाता। और सुबह हम 5 बजे सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार आई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण प्राणायाम और अनुलोम विलोम करवाए जाते हैं और टंक विद्या, मतलब कि यहाँ पे इतने अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं जो इतना अच्छा लगता है कि हमारे दिल को आनंद मिलता है। मतलब कि यहाँ पे अच्छे से भोजन प्रसाद भी करवाया गया, बच्चों की एक्टिविटी करवाई गई और विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। सभी को विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर की खूब शुभकामनाएं। परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापूजी के द्वारा आश्रमों में और जगह जगह पर ये ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बच्चों के लिए शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। और ये बापूजी की असीम कृपा है कि हम बच्चों की नींव को ही मजबूत करें, और हमारे बच्चों की नींव है संस्कार जब हमारे जीवन में आते हैं बच्चों के, तो वो उनका भविष्य भी उन्नत बनता है। तो ये विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर जगह जगह पर लगाए जाते हैं, जिनसे बच्चे चरित्रवान, संयमी, सदाचारी और अपने भारत को प्रेम करने वाले बने।